ये हमको अपने साथ ले जाएगी ट्रक पे, कार्ड पर, और हम वहाँ से ट्रक उठा लेंगे। मैंने आपको कीस दे दी है ऑलरेडी। ओके, अभी वो पीछे कुछ देख रहा है, आई गेस वो यहाँ पे ढूंढ रहा है इसके। इधर से भी निकला हुआ है ये, भैया लग जा। लो दोस्तों, अभी हम अपने ट्रक के पास पहुंच चुके हैं और इसको अभी मैं इसको स्क्योर करके उसके बाद आपको फाइनल शॉट दिखाता हूँ। लोड को एक बार हमने यहाँ पे दोबारा से देख लेनी है, इसकी सिक्योरमेंट बढ़िया तरीके से ना, प्रॉपर टाइट एंड सिक्योर है। यहाँ पे 48 लीटर, इसमें से 60 लीटर इसमें। नमस्कार, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल है आप सबके। मैं यहाँ पे हूँ अभी नोवा स्कोशिया से। मैं आ गया था क्यूबेक में डिलीवरी करने के बाद, और यहाँ से अभी तक मेरे को कोई बैक हॉल मिला नहीं था। तो आई जस्ट गॉट अ कॉल फ्रॉम माई कंपनी कि उनको यहाँ से एक विनिपेग वापस सिटी का लोड मिला है। तो अभी मैं यहाँ से रेडी होकर थोड़ा सा खा कर पी कर लेकर रहा हूँ यहाँ से लोड को पिक करना चलकर। तो वो हमारा लोड जाएगा विनिपेग क्यूबेक में। यहाँ पे इस वक्त काफी ड्राई हुआ है। यहाँ से लोड फ्लैट बेड के भी नहीं मिल रहे, स्टेप डेक के भी नहीं मिल रहे, राइट, कम मिल रहे हैं, और कैरियर बहुत ज्यादा लोड उठाने के लिए। मैं आज आपको बताऊंगा एक ट्रक ड्राइवर की 2025 की अर्निंग के बारे में कि कितनी अर्निंग होगी और 24 में कितनी अर्निंग की होगी। एक ट्रैकिंग के डिस्पैचर से लेकर ड्राइवर तक, मैकेनिक तक, सभी इन्वॉल्व होते हैं इसमें। अगर आप ड्राइवर हो तो आपको सिर्फ अपने ड्राइवरी से मतलब है। अगर आप ऑन ऑपरेटर हो तो आपको बहुत सारे फैक्टर हिट करते हैं, लाइक मैकेनिक, रोड सर्विस। आप ट्रकिंग में क्या काम क्या कर रहे हो, ड्राइवमैन, फ्लैट बैटरी फॉर लो बाइक, बीट रेट बाइक चला। तो अभी हम यहाँ से निकलते हैं, तो रास्ते में बात करते हैं कि कौन से काम में कितने पैसे बनते हैं, कौन सी ड्राइविंग में कितने पैसे बनते हैं इन कनाडा, आपको सब बताएंगे। अभी हम यहाँ से पिट अप डाल कर निकलते हैं लोड उठाने के लिए, और रास्ते में बात करते हैं। रिची ब्रदर के आ गए हैं। अभी हम यहाँ से, हमारी जो पिकअप है वो है रिची ब्रदर मॉन्ट्रियल से। तो इस तरफ इनका ये ऑफिस है जहाँ पे हमको चेक इन करना होता है। तो अभी चेक इन कर दिया, तो हमको उन्होंने बोला है कि वो ये ऑरेंज वाला साइन है, हमको वो साइन को फॉलो करना होगा। यूजली तो हम यहाँ से जब पिकअप करते हैं तो जहाँ पे हमारी शिपमेंट पार्क होती है, हम वहीं उसके फ्रंट पे ऊपर चले जाते हैं पिकअप के लिए। बट इस टाइम इन्होंने बोला है कि यहाँ पे काफ़ी और ट्रक्स हैं, और ट्रक को यू टर्न मारने के लिए, टर्न लेने के लिए इनफ स्पेस नहीं है। इसी वजह से हम अभी अपना ट्रक यहाँ पे पार्क कर रहे हैं, लेफ्ट साइड यहाँ पे पार्क कर देंगे, और उसके बाद जो लेडी है वो आएगी, वो हमें अपने साथ लेके जाएगी, और वो ट्रक यहाँ से हमने उठाना है। वहाँ से ट्रक को उठाकर यहाँ पे बैक आकर यहाँ पे हम अपना ट्रक लोड करेंगे। सो दोस्तों, ये है कनाडा, अमेरिका, ये सब की सबसे बड़ी ऑक्शन। और ये ब्रदर, यहाँ पे आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी। आपको प्लेन के पार्ट चाहिए, प्लेन चाहिए, ट्रक, कार, जो भी चाहिए हम यहाँ पे आपको मिल जाएगा ऑक्शन पे। बड़े बड़े लोडर्स, ट्रैक्टर्स, कार्स, एवरीथिंग, they guys have everything। यहाँ पे ना ऑक्शन लगती है। जो मैं ट्रक ये चला रहा हूँ इस वक्त, ये ट्रक मैंने इन्हीं से लिया हुआ है ऑक्शन पे। लोगों ने जब किसी ट्रक को सेल करना होता है, उनको जल्दी होती है, या फिर आप बोल सकते कि कोई और कारण होता है, तो वो प्रेफर करते हैं कि रिची ब्रदर की ऑक्शन होती है ना, वो वहाँ पे ट्रक छोड़ देते हैं, और जो भी बिट सबसे
ज़्यादा जिसके बैठोगे उसको ट्रैक्टर और ट्रेलर जो भी आपने लेना वो मिल जाता है। ये है बात यहाँ की। अभी हमने यहाँ पे ट्रक अपना पार्क कर दिया और वो लेडी आएगी तो हमको वो अपने साथ कार्ट पर बिठा कर ले जाएगी और हम वहाँ से ट्रक को स्टार्ट कर ले आएंगे। ये लेडी अभी आ चुकी है यहाँ पे। ये हमको अपने साथ ले जाएगी ट्रक पे, कार्ट पर, और हम वहाँ से ट्रक उठा लेंगे। मैंने आपको कीस दे दी है ऑलरेडी। या आई हैव कीस या। ये हमारा ट्रक रुका हुआ है यहाँ पे। क्या बात है। यहाँ पे बड़ी बड़ी कंबाइन है, JCB, सब कुछ है, सब कुछ। तो हमने गाड़ी उठानी है यहाँ से, उसका वो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। स्टॉक नंबर ईयर 2016, मैक का ट्रक है, मॉडल GU 800 और विन नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। डे कैब ट्रक है। जब आप अंदर रजिस्ट्रेशन करा देते हो तो वहाँ पे आपको ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं ताकि आप ट्रक को फाइंड कर सकें। और ये है इसका ट्रक का लोगो। मैक का ट्रक है तो उसका लोगो होता है ये पिटबुल क्या बोल सकते हैं इसको। अभी हमें अब कुंडी पे बैठे बड़ा नज़ारा आ रहा है। कहीं मैं गिर ना जाऊं। ओके, यहाँ पे ये वैने भी हैं और कार भी है यहाँ पे। देखा, ये सभी कार सोल्ड हो चुकी हैं ऑक्शन पर। अभी यहाँ पे कम से कम 10 दिन बहुत बिजी रहेगा। आज पहला दिन था, आज जस्ट ऑक्शन डन हुई है और हमको आज यहाँ से पिकअप मिल गई है। और अभी यहाँ पे लोग इसको पे ऑफ करेंगे और एवरीथिंग जो भी अपना करना है, इन्होंने लोन करवाना है या कैश देना है। अभी इसके बाद यहाँ पे 8-10 दिन बहुत ज़्यादा बिजी होगा काम, क्योंकि यहाँ से सभी वो अपने अपनी कारों जो भी उन्होंने लिया है उसको उठा के लेके जाएंगे। और इधर में ट्रकिंग भी बिजी हो जाती है जब ऋषि बदर के ऑक्शन होते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में इक्विपमेंट सेल होते हैं और लेते हैं लोग। इस भाई को अपना ट्रक मिल गया है, इसने ये उठाना 250। ओके, अभी हम यहाँ से वापस जा रहे हैं क्योंकि उस लेडी ने इसकी हेल्प किया, इसको पहले छोड़ा यहाँ पे। T600 वेस्टर्न स्टार सभी ट्रकों के इन्होंने ना, जैसे ये कस्केडिया के हैं, ये पीटर बेल्ट हैं, ये भी सारे पीटर बेल्ट हैं। कस्केडिया की लाइन में सभी कस्केडिया है, ऐसे इन्होंने पार्क किया। ये क्या है, ये बड़े पुराने यार ट्रक हैं। इसको क्वाड एक्सल ट्रक है। यहाँ पे इनमें जैसे कि रबर्स वगैरह लेके जाते हैं। ये कारों वाले ट्रेलर हैं, इनमें कारें लोड की जाती हैं। ये लॉग ट्रक ट्रेलर बोलते हैं इसको। यहाँ इसको जंगल से जब लकड़ काट कर लाते हैं तो इन ट्रकों में वो लोड कर लेके आते हैं। लो भैया, ये डे कैब्स आ गए हैं। अभी हमारा ट्रक यहीं पे कहीं पे है। हमारे ट्रक का नंबर है कहाँ पे है नंबर, ये रहा 5279 that one. Okay, let me check. Yeah. I'm waiting for you. Okay, let me start. If you need a booster gas, call you. Okay. अभी हमको ये ट्रक लेके जाना है, तो वो हमने को बोली है कि मैं यहीं पे हूँ, अगर आपको बूस्टर की ज़रूरत पड़े तो आप मेरे को बोल देना। कहाँ पे है भाई इसकी इग्निशन? हाँ, ये रही। यूजली चाबी इन्होंने यहाँ पे हैंग की होती है, बस इसको काटा हुआ है। आई डोंट नो व्हाई इन्होंने चाबी मेरे को ऑफिस के अंदर दी है।
little bit boost. So क्या है अभी कि इसकी जो बैटरी यहाँ पे काफ़ी टाइम का रुका हुआ होगा ना, तो इसकी जो बैटरी है वो बहुत ज़्यादा लो है, इस वजह से ये स्टार्ट नहीं हो पा रहा है। ओके 11.2 ये आ गया। ट्रक को स्टार्ट होने के लिए ऑलमोस्ट कम से कम हार्डली ट्रक स्टार्ट हो जाता है 11.9 तक चाहिए होती है, तो ये 11.2 है और सॉरी 12.9 चाहिए होती है। ये 11.2 है तो बैटरी बहुत ज़्यादा लो है, इसी वजह से स्टार्ट नहीं हो पा रहा है। यूजली ट्रक की जो गुड कंडीशन की बैटरी रहती है यहाँ पे 13.4 प्लस रहती है, राइट। लो अभी दोस्तों वो वैन आ चुकी है, अभी वो हमको बूस्ट करेंगे हमारे ट्रक को, तो उसके बाद जो स्टार्ट हो जाएगा। अभी वो पीछे कुछ देख रहा है, आई गेस वो यहाँ पे ढूंढ रहा है इसके क्या कहते हैं वो पॉइंट ढूंढ रहा है यहाँ पे बूस्ट केबल्स लगानी है। सो ये ट्रक है सिटी के लिए, वो भाई साहब हमारे ट्रक को कर रहे हैं बूस्ट। सो इस ट्रक पे अगर आप सिटी में काम करते हो तो डिपेंड करता है कि आपको कौन सी कंपनी कैसी कंपनी मिली है। सो समटाइम्स सम कंपनीज पे करती हैं $18 पर आवर, सम 20, सम $25 पर आवर फॉर ड्राइवर। डिपेंड करता है आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो और आप सीएन के लिए काम कर रहे हो, जैसे नेशनल क्रेडा, नेशनल रेल, दिस काइंड ऑफ कंपनीज लाइक समटाइम ये बढ़िया पे करते हैं। आप पर आवर पे काम कर रहे हो और डिपेंड करता है कि अगर आप किसी कंपनी के लिए कंटेनर पे काम कर रहे हो तो वो आपको ट्रिप के हिसाब से पे करती हैं। Let's try? Okay. अभी उसने बोला कि ट्राई करो भैया। वोल्टेज ऊपर हो रही है अभी नहीं, अभी बात बनी नहीं। Let's go like 11.9 and then come down to 11.4. No start. Yeah, I'm trying. Sure, no start there. You this. Oh, they have push button? Yes. Oh my god. कभी कभी ऐसा भी हो जाता है बड़ी। इन्होंने वो फैक्ट्री मेड नहीं है बट इन्होंने वहाँ पे लगाई हुई है स्विच। Try again. Oh come on, start हो चुका है अभी। So sometime guys ऐसा भी हो जाता है कि चाबी वहाँ पे है और स्टार्ट यहाँ से हो रहा है पुश बटन के, क्योंकि ये फैक्ट्री मेड तो ये पुश बटन नहीं है, इन्होंने उसके बाद में लगाया हुआ है और हम नहीं, हमको इन्होंने ये कहीं पे लिख के दिया और वो नहीं किया था ये यहाँ से स्टार्ट होगा, बस स्टिल इसको बूस्ट की नीड थी और अभी बूस्ट मिल चुका है। तो आपने जैसे पहले देखा है कि बैटरी अप जा रही थी, राइट। अभी हम दूसरी बार चेक करते हैं क्या प्रेशर गेज दे रही है, या होगा अभी वो इसका अल्टरनेट इसको चार्ज कर रहा है। सो 13.3 हो चुकी है, दैट्स अ गुड। और वेट कर रहे हैं इसके एयर कैप जाने की, जब ये रेड को पार कर जाएगा 60, उसके बाद ये बीप साइन है वो बंद हो जाएगा और फिर इसको मूव कर सकेंगे। और उतने में हम आप इसको एक बार इसकी इंस्पेक्शन कर देते हैं कि यहाँ पे कोई चीज़ इसकी लूज तो नहीं है, राइट, लॉक ना लग जाए। सो ये अभी इन्होंने सिक्योर किया हुआ है। ये क्या है भैया, ये मैंने पहली बार देखा ट्रक के, ये इसको बूस्ट करने के लिए होगा कुछ। इसका व्हील बेस थोड़ा लंबा है, इसको बोलते हैं व्हील बेस, यहाँ से वहाँ तक है। ओके, ये रैम से हम इसको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये हैवी हॉल के लिए काम किया गया है, राइट। ऑलराइट गाइस, तो अभी हम इसको लेके चलते हैं अपने ट्रक पे, यहाँ पे लोड करते हैं इसको ट्रेलर पे। इधर से भी निकला हुआ है ये भैया, लग जा। गुड।
चलो भाई करते हैं इसको लोड। ब्रेक अंदर गेयर में डाल दिए। यहाँ पे ये स्टीरियो नहीं है, स्टीरियो यहाँ पे है, ये इसके गेयर हैं, ये इंजन ब्रेक है। कमाल भाई यार, निकलो यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता। क्या पावरफुल ट्रक है यार। इसका इंजन इसका बता रहा है कि भैया कम से कम इसमें 600 HP मोटर है। यूजली ट्रकों में होती है 445 50 राइट। हमारा जो ट्रक है वॉल्वो उसमें है 555 राइट। इसमें कम से कम 600 HP मोटर है। लो दोस्तों, अभी हम अपने ट्रक के पास पहुंच चुके हैं और इसको अभी यहाँ पे पार्क किया और हमने अपना ट्रेलर को ड्रॉप करना है। बट इस ट्रक को हम अभी बंद नहीं करेंगे क्योंकि इसके बैटरी को चार्ज होने देते हैं। हाँ जी दोस्तों, ट्रेलर हमने अपना ऑन कर दिया, यहाँ पे ट्रक को इस तरफ पार्क कर दिया और एक बार पहले इस ट्रक की चारों तरफ से एक वीडियो बना लेते हैं। दो फायदे होते हैं इसके, एक तो हमारी वीडियो बन जाती है यूट्यूब के लिए और दूसरा अगर इसमें कोई डैमेज वगैरह हुआ तो कल को हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा, हम उनको वीडियो शो कर देंगे। जब हमने इसको लोड किया था पहले से ही वो ऐसा था राइट। सो इनफ हाई तो है ये इसके ऊपर जाने के लिए। काफ़ी सॉलिड बना हुआ है यार। अभी ये रेडी है लोड के लिए, लोड करने के लिए। तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, दिक्कत नहीं आ रही वैसे मैं फिक्स कर लूँगा इसको। इस तरफ से थोड़ा सा आगे से ट्रक इस तरफ को ज़्यादा है तो वो मिरर है जो ओवर जा रहा है ट्रेलर से बाहर, और थोड़ा सा इस तरफ कर देते हैं मिरर, हम इसको फोल्ड करेंगे। अभी एक बार इसको आगे लेकर थोड़ा सा बैक कर देते हैं। और अभी मैं ट्रक को अटैच कर इसको उठा कर देखता हूँ कितना हाई जाता है। लग तो नहीं रहा कि ये ज़्यादा हाई नहीं होगा, बैटरी होगा। अभी मैं ट्रक को हुक कर देता हूँ यहाँ पे। बॉस अभी इसको सिक्योर करना है और इसके लिए हमको चाहिए 4 बड़े वाले संग, बड़े इन द सेंस की 4 छोटे वाले संग। तो अभी मैं इसको एक संगल यहाँ पे मारूंगा, इस तरफ को, एक संगल वहाँ से उस तरफ को, 2 वहाँ पे लग जाएंगे
और यहाँ से इस तरफ को एक, वहाँ से उस तरफ को एक, 4 संगल इसका लिए इनफ है। सो 4 चैनें यहाँ पे लगाएंगे और अभी मैं इसको सिक्योर करके उसके बाद आपको फाइनल शॉट दिखाता हूँ। सो दोस्तों यहाँ पे हम इस चैन को ऐसे डाल दिया है और मैं पिछली साइड मैंने स्टार्ट कर दिया था चैन डालकर इसको टाइट करना ऐसे, वहाँ से इस यहाँ से निकाल के इसको टाइट कर रहा था। तभी मेरे याद आया मेरे को कि मैंने यहाँ से इसको एयर बैकिंग जो एयर है इसको डंप नहीं किया, क्योंकि इसमें ट्रकों में नॉर्मली थोड़ी बहुत ही एयर लीक होती है, राइट। अगर मैंने इसको यहाँ पे अभी टाइट कर दिया और उसके बाद वो एयर लीक होगी, ये नीचे आ जाएगी इसकी चासी और ये लूज़ हो जाएगा। सो मेरे को अभी यहाँ पे इसकी जो एयर है वो मेरे को यहाँ पे इसकी डंप करनी पड़ेगी। तो मेरे को पहले की उठानी पड़ेगी हमारे ट्रक में। कभी कभी ऐसी बातें हो जाती हैं, इंसान हर रोज़ कुछ नया सीखता है। क्योंकि मैं जब लास्ट टाइम सबसे पहली बार जब मैंने ये ट्रक उठाया था ऐसे ही, तो मैंने उसकी एयर डंप नहीं की थी, तो मेरे को रास्ते में उसको 2-3 बार टाइट करना पड़ा था। तो उसके बाद मेरे को ये मालूम चल गया कि हमें एयर टैंक खाली करने पड़ेंगे और एयर डंप करनी पड़ेगी। क्योंकि मैंने अगर ऐसे ही एयर डंप कर दी तो जब मैं ट्रक बंद करूँगा तो वो फिर से एयर फिल हो जाएगी उसमें, क्योंकि टैंक में एयर है। सो हमें यहाँ पे इसको प्रेस कर एयर निकालनी पड़ेगी। ये रही एयर, अभी ये नीचे जा रही है, राइट। रुक गई, अब यहाँ प्रेस कर लगाऊँ, ये नीचे जा रही है। ये बहुत मस्ट है, छोटी छोटी बातें होती हैं पर कई बार हमारे माइंड में से स्किप हो जाती है। सो ये एयर हमारी जीरो चल गई, अभी हम इसको एयर डंप कर देते हैं यहाँ से, राइट। जो भी एयर बैग में हवा है वो निकल जाएगी। जी दोस्तों, यहाँ पे हमने चैन डाल दिया, इसको 2 चैनें इसको ट्रक की तरफ के करके डाल दिए ताकि इसको जो ट्रक को ये आगे को खींच कर रखें, राइट। और ऐसे ही 2 मैंने जो चेन्स हैं वो पीछे की तरफ को डाल दी हैं, एकदम टाइट एंड सिक्योर, राइट। तो अभी हम इसकी जो हाइट को मेज़र करेंगे इसके साथ। feet. 13 feet and 3.5 inches, which is really good. दोस्तों एवरीथिंग रेडी है। ये हमारी आज की पिकअप थी। ये हमने मॉन्ट्रियल के पास रिची ब्रदर की ऑप्शन है, वहाँ से उठाई है और ये हमारे साथ जाएगी हमारे घर तक, इन द सेंस विनीपेग, यहाँ पे मैं रहता हूँ, मेरा होम टाउन है वो। और वहाँ पे हमने इसको, आज है वेडनेसडे, थर्सडे फ्राइडे को हम वहाँ पे इसको डिलीवर कर देंगे। सो आओ चलते हैं, जर्नी शुरू करते हैं यहाँ से अपनी। All good? It's okay. Can I have the paper or you want? I keep the bus. Okay, no problem. Thank you. Have a nice day. Okay, man. Thank you. हाँ जी दोस्तों, तो उठाने के बाद हम ऑलमोस्ट 3 और 4 घंटे की ड्राइव कर चुके हैं और अभी हमको लगी है बहुत ज़्यादा भूख। तो मैंने यहाँ पे एक सब फाइंड आउट किया था गूगल मैप पे, तो अभी हम वहाँ पे पहुँचने वाले हैं। तो हम वहाँ से लेंगे सब और खाएंगे। इसके बाद हम यहाँ से आगे और 3 घंटे जाएंगे, वहाँ पे जाके हम उतारेंगे अपनी स्लीप।
लोड को एक बार हमने यहाँ पे दोबारा से देख लेनी है, इसकी सिक्योरमेंट बढ़िया तरीके से ना प्रॉपर टाइट एंड सिक्योर है यहाँ पे। तो इस तरफ है हमारा सब, तो हम वहाँ पे चलते हैं सब बाई करने के लिए। तो दोस्तों सब ले लिया, तो इसके साथ हमने लिया जी बेक वाले जो बेक हुए हैं वो चिप्स। तो ये यहाँ की शान है जी। गाड़ी हमारी हमको आवाज जाती है हमारी, कहते आगे कर लो सवारी। Next morning. तो दोस्तों हमने यहाँ पे फ्यूल अप करना शुरू कर दिया है। उस तरफ डीजल टैंक भर रहा है, इस तरफ डेप का। और इतने में हम एक बार अपना लोड की सिक्योरमेंट देख लेते हैं। बाई चांस अगर ये कमज़ोर हो चुकी हो तो हम इसको फिर से टाइट कर देंगे। बट भैया जी ये तो बड़ी सख्त तरह से पकड़े हुए हैं ट्रैक्टर। ओह नॉट बैड। टायर्स वगैरह देख लेते हैं, कुछ ट्रक ट्रेलर का कुछ लूज तो नहीं हुआ, ये सब कुछ चेक कर लेते हैं क्योंकि अभी प्री ट्रिप चल रहा है ना। कितना डीजल पड़ गया रे। 236 लीटर। पेट्रोल पास पे ये बात अच्छी है कि आप डीजल फ्यूल अप करने के बाद राइट वे आप डेफ को फ्यूल अप कर सकते हो। ये पर्चे थे 48 लीटर, इसमें से 60 लीटर इसमें पड़ता है डेफ का। जैसे कि हम ड्राइवर की सैलरी के बारे में बात कर रहे थे कि 2024-25 में ड्राइवर की क्या सैलरी रहती है, तो मैंने सिटी ड्राइवर के बारे में आपको बता दिया था ऑलरेडी। उसके बाद हम बात करते हैं लॉन्ग हॉल ड्राइवर, जिसमें आप लगा सकते हो कि ड्राइव वैन, रिफर, फ्लैट बेड और जो हम हॉल करते हैं आशियन, राइट, इसकी सैलरी के बारे में। जो ड्राइव वैन होती है ना वो डिपेंड करता है कि आप कनाडा वाइड हो यूएस हो। कनाडा वाइड थोड़ा सा ड्राइव वैन का रेट कम होता है, यूएस में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लाइक 2 और 3 सेंट का फ़र्क होता है, राइट। कुछ कंपनी पे करती हैं इन ए सिंगल, आप कह सकते हो कि $54 सेंट, 52 सेंट, 50 सेंट, राइट। अगर यूएस में जा रहे हो तो यही सैलरी थोड़ी सी बढ़ जाती है, लाइक 3 सेंट और 4 सेंट एक्स्ट्रा होते हैं इसके। फिर अब बात करो कि फ्लैट बेड की, स्टेप डेक की, तो ये भी ऐसे ही चलता है। कुछ कंपनीज होती हैं वो पे करती हैं कनाडा वाइड। आप कह सकते हो कि न्यू और पुराने ड्राइवर की भी थोड़ा सा सैलरी में डिफरेंस होता है। न्यू ड्राइवर की थोड़ी सी कम होती है, जैसे आप ला सकते हो कि 52 सेंट से शुरू किया, 54, 53, और जिसके पास एक्सपीरियंस अच्छा होता है वो 60 सेंट तक भी काम करता है। और एक टाइम था पहले जब इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही थी, उस वक्त ड्राइवर 65 तक भी काम करते थे, 65 सेंट, राइट। सो आज के टाइम पे भी 60 तक चल जाता है। और यूजली जो नॉर्मल सैलरी चलती है जो आजकल, वो होती है 52, 54, 56। आज के टाइम पे ये सैलरी चल रही है, राइट, स्टेप बैक की। इसमें होता है कि आपको खुद का लोड सिक्योर करना है, खुद ने अपने आप से लोड सिक्योर करना है, राइट। जो ड्राइवन होती है वो थोड़ा सा इजी होता है, वो बैकअप करते हैं
डॉक पर और लोड कर देते हैं। पर आज के टाइम में ड्राइव वैन का जो रेट है वो काफ़ी नीचे गया हुआ है। आप बोल सकते हो कि 48 सेंट पे भी है ड्राइव वैन का, राइट। जो ड्राइव वैन और रिफर होते हैं ना, ये ज़्यादातर टीम का काम होता है, टीम में चलते हैं। जैसे एक ट्रक को 2 ड्राइवर चलाते हैं, आधा टाइम ड्राइवर 1, उसके बाद ड्राइवर 1 स्लीप में जाता है और ड्राइवर 2 आके फिर चलाता है, राइट। वो होता है टीम में, उसको बोलता है टीम वर्क, राइट। उसमें ड्राइवर की सैलरी होती है ना, वो शुरू हो जाती है 26 से न्यू ड्राइवर की, राइट। फिर वो अप टू चली जाती है 32 सेंट तक। आजकल 28-30 सेंट पर मील ये चलता है आजकल उस ड्राइवर की सैलरीज। सो 24 में भी ऐसा ही था। उसके पहले अब जब इंडस्ट्री बढ़िया चल रही थी तो 35 सेंट तक भी टीम का जो पे रेट था बढ़िया था। सो इंडस्ट्री ये ऊपर नीचे होती रहती है। सम टाइम बहुत ज़्यादा बढ़िया, कंपनी को भी अच्छा पैसा बनता है, ट्रक के ऑनर को भी अच्छा पैसा बनता है, ड्राइवर को भी अच्छा पैसा बनता है। और सम टाइम क्या होता है कि इंडस्ट्री बहुत डाउन हुई होती है, लाइक लोड के रेट नहीं होते, लोड कम होते हैं, फ्यूल एक्सपेंसिव होता है, राइट। तो उसकी वजह से सभी को ये डाउनफॉल देखना पड़ता है। सबसे पहले कंपनी डाउनफॉल देखती है, उसके बाद ऑन ऑपरेटर डाउनफॉल देखता है, उसके बाद ड्राइवर डाउनफॉल देखता है। ऑन ऑपरेटर होता है जो अपना ट्रक किसी एक आदमी ने किसी कंपनी के अंडर डाला हुआ, उसको ऑन ऑपरेटर बोलते हैं, राइट। और ऐसे ही है ना कि सभी को डाउनफॉल देखना पड़ता है। जब इंडस्ट्री थोड़ी सी ऊपर जाती है, रेट अच्छे होने लगते हैं, तो ड्राइवर की वेज भी बढ़ती है, ऑन ऑपरेटर को भी अच्छा पैसा मानने लगता है। इस तरह से ये अप डाउन चलता रहता है। सो ये एक कनेडियन ड्राइवर की सैलरी बनती है इस तरह से। और आप सपोज करो कि 54 सेंट किसी ड्राइवर की सैलरी है पर माइल। उसके बाद ये ड्राइवर के खुद के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी वेज बना सकता है अपनी। कुछ ड्राइवर होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं, वो घर आते हैं, अपना रिसर्च करते हैं, काम लेते हैं, निकल जाते हैं, राइट। और कुछ ड्राइवर होते हैं कि वो कहते हैं, वो पहली बात तो ज़्यादा दूर नहीं जाते और घर भी वापस जल्दी आते हैं, फिर घर से निकलते नहीं हैं जल्दी, तो डेफिनेटली उनकी माइल कम पड़ेगी। जिसकी माइल जितनी कम पड़ेगी उसको उतना कम प्रॉफिट होगा, राइट। और जिसकी माइल ज़्यादा पड़ेगी उसका उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। एक बढ़िया ड्राइवर आप बोल सकते हो कि सिंगल चलकर 6 से लेकर 7 $7,500 तक भी बना लेता है, लाइक कैनेडियन डॉलर, राइट। और आपके डिपेंड है आपके ऊपर। अगर आप अच्छी तरह से नहीं जाना चाहते, आपको रेस्ट चाहिए, एवरी वीक आप बोलते हैं कि मेरे को इस दिन घर रहना है, मैं नहीं जा सकता, मेरा बर्थडे है, मेरे फ्रेंड का बर्थडे है। अगर आप हॉलीडेज़ लेते रहोगे तो आपकी वेज उतनी ही कम हो जाती है, फिर आपका हार्डली चेक बनता है। अगर आप एवरी वीक बोलते हो कि मैं घर पे होना है, मेरे को रिसर्च घर पे ही होना है, तो डेफिनेटली आपका जो सैलरी पैकेज है बढ़िया नहीं रहेगा। और अगर आप अपना एक रीसेट आउट ऑफ सिटी डाल लेते हो, रीसेट से मतलब होता है कि जब हम अपना काम शुरू करते हैं कंपनी का, अपने होम टाउन से चलते हैं, जैसे विनीपेग से, हमारे पास 70 घंटे ड्राइव के होते हैं। जो मैं अभी ये ड्राइव कर रहा हूँ इसके 70 घंटे हैं मेरे पास, राइट। जब मेरे 70 घंटे वो डन हो गए तो मेरे को हैव टू 36 आवर्स ਲਈ एक जगह पर रुकना पड़ेगा। मैं वहाँ पे ट्रक पार्क कर अपने किसी फ्रेंड के घर जा सकता हूँ, मोटल में रह सकता हूँ, ट्रक में रह सकता हूँ। 36 आवर के बाद मेरे को फिर से 70 आवर्स मिलेंगे, राइट। तो मैं फिर से वो 70 आवर्स का यूज़ करके अपना एक बढ़िया सा गिरा लगा के घर के वापस आ जाऊँगा, तो मेरी सैलरी बहुत ज़्यादा बढ़िया बनेगी। और अगर मैं ये बोलूँ कि मेरे को घर पे ही वापस आना है, राइट, मैं विनीपेग से निकला, शिकागो गया, शिकागो से अल्बर्टा, अल्बर्टा से विनीपेग वापस, राइट, मैंने वहाँ पे रीसेट डाल लिया, तो मेरा जो सर्कल है वो बहुत छोटा रह जाएगा।
अगर मैं बोलूँ कि मेरे को कोई मैटर नहीं, अब मेरे को पैसा बनना चाहिए, किधर भी भेजो, रीसेट पढ़ते तो बट मेरे को पैसा चाहिए, मेरे को माइल चाहिए, राइट। तो जैसे अभी मेरा हो रहा है ये चक्कर, मैं विनीपेग से टेक्सास गया, टेक्सास से न्यू ब्रांसविक गया, न्यू ब्रांसविक से अभी मैं घर को वापस जा रहा हूँ। मैं एक बहुत बढ़िया मील डाल रहा हूँ इस वक्त, और मैं अभी घर जाकर अपना रीसेट डालूँगा और उसके बाद मैं नेक्स्ट ट्रिप के लिए निकल जाऊँगा। इस तरह से बहुत बढ़िया आपका जो पे रेट बन जाता है। पे रेट डिपेंड करता है आपके खुद के ऊपर कि आप कितना पे रेट बनाना चाहते हो, राइट। अगर आपकी कंपनी के पास अच्छा काम है और आप काम करना चाहते हो, आप निकल ही रहते हो कि मैं भाई अपना रीसेट डालूँगा बाहर, एक घर में डाल लूँगा, मेरे को काम चाहिए, तो आप अपना पैकेज बना सकते हो। $6,000, $6,500, $6,000 या राइट। तो इस तरह से ये काम वर्क करता है। जो अभी हमारी बात आती है आरजीएन के ऊपर, इसके भी 2-3 तरह के ट्रेलर्स होते हैं, हर ट्रेलर का अलग अलग, इसके भी 2-3 तरह के ट्रेलर्स होते हैं, और हर एक ट्रेलर की जो पे रेट है वो अलग अलग होती है, राइट। हमारे पास है, इसके ऊपर एक होता है और इसके ऊपर एक होता है। इसमें जितना आप आगे जाते रहोगे उतना आपका पे पैकेज सैलरी बढ़िया मिलती रहेगी। इसमें माइल कम डलते हैं क्योंकि ओवर साइज लोड होते हैं, ओवर वाइड लोड होते हैं, ओवर हाइट होते हैं, राइट, लेंथ में बड़े होते हैं। तो बहुत सी जगहों पर, बहुत सी प्रोविंस में ये होता है कि आप अगर आपका लोड बोलो कि 10 फीट से ज़्यादा वाइड है, हम लीगल लोड वाइड होता है 8 फीट, अगर आपका लोड 10 फीट से ज़्यादा वाइड है तो आप रात को ट्रैवल नहीं कर सकते, राइट। और जैसे अंटारियो है, अंटारियो के 11 और 17 रोड है हाईवे, इस पे आप लीगल ही ड्राइव कर सकते हो, रात को लीगल से ज़्यादा ड्राइव कर ही नहीं सकते, 8 फुट से ज़्यादा वाइड ड्राइव नहीं कर सकते। तो इसमें आपको हैव टू रात को रुकना पड़ता है, तो आपकी माइल कम डलती है। अगर आपके पास लीगल लोड होगा तो आप रात को भी चले जाओगे, राइट, तो आपकी माइल डलेगी। आपके पास 13 आवर होते हैं बुक में, कनाडा में। सपोज़ कि आपने अराउंड 1 के अराउंड आपने लोड किया और आप निकले, आप अपनी फुल बुक नहीं चला पाओगे क्योंकि सनसेट हो जाएगा, उसके बाद आप ड्राइव नहीं कर सकते अगर आपके पास वाइड लोड है। सो इस तरह से ही आपको रुकना पड़ जाएगा। बट यहीं पे अगर कोई ड्राइव वैन का ड्राइवर हो या फिर लीगल लोड वाला ड्राइवर हो, तब वो रात को भी ड्राइवर का माइल निकालेगा। बट इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपकी माइल कम है आरजीएन के ऊपर तो आपको सैलरी भी कम बनेगी, नहीं। इसका सल्यूशन ये होता है कि आपकी उतनी सैलरी अच्छी होती है आरजीएन के ऊपर, राइट। उसका आपका जो पे माइल सेंट होता है ना, जो वो फ्लैट बेड से ज़्यादा होता है, राइट। इसके बारे में हम बाकी की बात कुछ खाने पीने के बाद में करते हैं, राइट। तो अभी अपने को 2 PM हो चुके हैं और हमने अभी तक कॉफ़ी के सिवा कुछ नहीं पिया, कॉफ़ी के सिवा कुछ नहीं पिया, वाह। और अभी हम यहाँ पे सबवे कोई फूड देखते हैं तो वहाँ पे रुकते हैं और आगे की बात हम उसके बाद करते हैं। घोड़ा गाड़ी के पीछे ट्रॉली भी चलती है भाई यहाँ पे। अभी हम पहुँच चुके हैं कैपू कैसिंग, जस्ट कैपू कैसिंग अभी हमने पास किया। तो यहाँ पे हम आकर एक जगह रुके क्योंकि मैंने देखा था वहाँ पर फार्मर्स ढाबा की वैन। मेरा एक्चुअली इंडियन फूड खाने का बड़ा मन था, कई दिनों से, कुछ दिनों से मैंने क्या बोलते हैं कि बर्गर वगैरह खा खा कर मैं उग चुका था। सो मैंने जब भी वो ढाबा देखा तो मैंने अभी यहाँ पर ला के ट्रक पार्क किया अपना और वहाँ पर फूड ऑर्डर किया। तभी मैंने पिछली तरफ झील सी देखी है तो मेरा मन किया कि मैं पानी को देख कर आऊँ, क्योंकि पानी को देखने से मन शांत होता है। वाह कितना पानी है, नेचर। पानी को देखने से मन शांत होता है, आंखें शांत होती हैं।
इसी वजह से मैंने सोचा कि अभी हम जाकर पानी को देख कर आते हैं। $13 की 2 सब्जी और 8 फुलके। थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, अगर कहीं हम बड़े शहर से लें, अपनी सिटी से लो तो और सस्ते पड़ते हैं, बट वर्थ इट है भाई। बाहर से फूड खाने से अच्छा है कि मैं 2 टाइम इसको खा लूँगा अभी। अरे बाबा, मैंने अभी देखा भाई सामने मुझसे आले की फ़ोटो लाई हुई है यार।